नमस्कार, वेलकम टू विद द मिंट। तो हाल में आप न्यूज़ देखे होंगे कि पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए अफ़गानिस्तान बॉर्डर बॉर्डर पे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो कॉन्फ्लिक्ट में कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के फाइटर्स जो थे, वो पाकिस्तान के कुछ पोस्ट भी कैप्चर कर लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट की बात है, और साथ में पाकिस्तान के साथ यूएसए या टर्की या सऊदी अरबिया का भी, क्योंकि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच हाल में एक डिफेंस पैक्ट भी हुआ था। तो हम लोग जो सेंट्रल एशिया में डेवलपमेंट हो रहा है ना कहीं इंडियाज़ के नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो हम लोग सारी बातों को एनालिसिस करेंगे। और चूंकि आपको पता होगा कि जीएस फर्स्ट में करंट अफेयर के पोर्शन में जियो पॉलिटिक्स से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ में जो 20th के इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जियो पॉलिटिक्स से। तो सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत ही लूसिड मैनर में बात करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट में कॉज देखेंगे कि क्या कारण थे ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के वॉर का, और दूसरा अफ़गानिस्तान रीजन को कर्स क्यों बोला जाता है, इसके इतिहास क्या रहे हैं, और ये तालिबानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान के तालिबानी हो या अफ़गानिस्तान के तालिबानी हो, इनका ओरिजिन कैसे हुआ। और साथ में हम लोग इंडिया के इंटरेस्ट पे भी बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अभी विजिट पे थे इंडिया में। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो रहेगा आपका लेक्चर, एकदम लेमन लैंग्वेज में रहेगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आप जियो पॉलिटिक्स के जी भी नहीं जानते हैं, तभी ये सारी वीडियो की बातें समझ में आएंगी आपको। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग मैप से। मैप में देखेंगे कि अफ़गानिस्तान कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि ये अफ़गानिस्तान है और ये पाकिस्तान है, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है, पहले तो बॉर्डर पे भी डिस्प्यूट है, वो हम लोग आगे वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो एयर स्ट्राइक इंडिया भी करती है पाकिस्तान के ऊपर, तो किस लिए? मिलिटेंट्स ग्रुप को टारगेट करने के लिए। तो यही एक्सक्यूज़ दिया पाकिस्तान ने कि इंडियन स्पॉन्सर्ड कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप हैं। खैर ऐसा तो है नहीं कि इंडिया स्पॉन्सर कर रही है, ये इन खुद के खड़ा किया हुआ है, इनका एक मिलिटेंट्स ग्रुप है। इस पे भी चर्चा करेंगे, इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते हैं और उसको गिराना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वहाँ भी सरिया रूल लागू हो, जिस तरह से अफ़गानिस्तान में हुआ। अफ़गानिस्तान में 2021 में पहले अफ़गानिस्तान के ऊपर कैप्चर किया था यूएसए, और यूएसए के 2021 में विड्रॉ करने के बाद वहाँ पे तालिबानी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली है। वहाँ पे जो सरकार है वो कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, आम लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है, वो एक मुस्लिम मेजोरिटी की एक ग्रुप था आपका तालिबानी का, वही सरकार चला रही है। ठीक है, तो इनके मिलिटेंट्स ग्रुप को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया। तो अब अफ़गानिस्तान कह रहा है कि एयर स्ट्राइक में बहुत सारे लोग मारे गए, सिविलियन मारे गए। वो तो आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हम टारगेट किए मिलिटेंट्स ग्रुप को, बट मारे गए सिविलियंस। तो ऐसा कह के इनका रिटेलिएशन में अफ़गानिस्तान ने भी रिटेलिएट किया और बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराया, यहाँ तक कि कुछ पोस्ट भी कैप्चर कर लिए। तो ये स्टोरी था। अब स्टोरी के पीछे काउजेज क्या थे? तो काउजेज सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं था, इसके बहुत सारे परपेचुअल काउजेज हैं जो बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं। खैर इस सारी बातों पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि काउजेज, मेन जो इमीडिएट काउज था आपका, वो था पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक। उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट है, आप बॉर्डर देख सकते हैं। ये जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, इसको डूरंड लाइन कहते हैं। डूरंड लाइन ये पार्टीशन ब्रिटिश किए थे। खैर अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, इस लाइन को बॉर्डर नहीं मानती है, क्योंकि आप जब यहाँ का डेमोग्राफिक देखेंगे ना, तो यहाँ पश्तून ट्राइब रहते हैं, पश्तून ट्राइब, और यहाँ पे बलोच ट्राइब रहते हैं। तो बहुत विरोध हुआ था उस टाइम पे भी कि बलोच और पश्तून को अलग करने की साजिश करी जा रही है। इनके बीच क्या होता है ना कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहती है, तो एथनिसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है इनके बीच, इनके ट्रेडिशन मैच करते हैं, इनके कल्चर मैच करते हैं। तो दो पश्तून एक ट्राइब है और एक बलोच ट्राइब है। तो यहाँ पे ये लोग दोनों कॉमन शेयर करते हैं कल्चर्स और अपने ट्रेडिशन को। तो बॉर्डर लाइन के लिए भी इनका डिस्प्यूट है। उसके बाद डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन, और डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन क्यों हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे, और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का जो इंडिया में विजिट था उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट एयर स्ट्राइक में जो एक्सक्यूज़ दिया गया पाकिस्तान की तरफ से कि वो एक मिलिटेंट्स ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, और मिलिटेंट्स ग्रुप क्या है? वो मिलिटेंट्स ग्रुप है पाकिस्तानी तालिबानी।
पाकिस्तान के तालिबानी, या फिर उनको कह सकते हैं तहरीके तालिबानी पाकिस्तान, तो टीटीपी। अब ये इनका ओरिजिन कैसे हुआ था उस पे बात करेंगे, क्योंकि ये जो मिलिटेंट्स ग्रुप है ना, ये कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा ही। तो हम लोग चर्चा करते हैं इस पे। तो उससे पहले एक बार अफ़गानिस्तान के रीजन को ध्यान से देखिए। अफ़गानिस्तान के रीजन जो है इसे कहा जाता है कर्स। आप मोर पीकॉक को जानते हैं ना? पीकॉक सुंदर एक बोला जाता है पक्षी है, देखने में बहुत सुंदर लगती है, बट उसके जो पंख हैं सबसे खूबसूरत होते हैं, लेकिन वही जानलेवा बन जाते हैं जब कोई जाता है तो उसके पंख नोचने लगता है। तो कारण क्या था? उसकी सुंदरता थी। तो वैसा ही है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान का जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है वेस्ट एशिया को, ये कनेक्ट करता है ईस्ट एशिया को, ये कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया को, ये कनेक्ट करता है यूरेशिया को। तो सारे का जो आप कह सकते हैं चोक पॉइंट है वो आपका अफ़गानिस्तान है। और मैकिंडर बहुत पहले एक हर्टलैंड थ्योरी दिए थे। एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं ज्योग्राफर भी थे। तो उन्होंने कहा था कि जो यूरेशिया को कंट्रोल करेगा वो पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर सकता है। खैर वो कॉन्सेप्ट तो पुराना हो चुका है, बट अभी भी इसका इस रीजन का जो आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से यहाँ पे डोमिनेशन का जो कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर का हमेशा बना रहा है। यहाँ पर यूएसएसआर ने भी रूल करा है, यहाँ पे यूएसए ने भी रूल किया है। रूल कहने का मतलब अपने कंट्रोल में करे हैं। और उसके बाद यहाँ पे मिलिटेंट्स ग्रुप भी रूल किए, और यहाँ पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक रूप से चुना हुआ सरकार भी रहा है, जिसे जो भारत सरकार थी बहुत इन्वेस्टमेंट करी उस टाइम पे। लेकिन 2021 में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी डेमोक्रेटिकली जो चुनी हुई सरकार थी, उसको प्रोटेक्ट करती थी यूएसए के सोल्जर्स। और यूएसए के सोल्जर्स का 2021 में विड्रॉवल हो गया था। और 2021 में जैसे ही विड्रॉवल हो गया तो तालिबानी गवर्नमेंट जो थी, मिलिटेंट्स ग्रुप थी, वो पूरी तरह से कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर। और तब से तालिबानी सरकार अफगानिस्तान को चला रही है। इंडिया क्या था? इंडिया तालिबानी सरकार को मानती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे नेशनल इंटरेस्ट की वजह से धीरे अब जो आप देखे होंगे कि फॉरेन मिनिस्टर का विजिट था, अब जो डिप्लोमेसी बढ़ाने की बात कही गई है, तो इंडिया का जो पॉलिसी था तालिबानी को लेजिटिमेट गवर्नमेंट ना मानना, अब वो धीरे धीरे वो ब्लर होता दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग अफ़गानिस्तान के बारे में बात कर लिए। तो अफ़गानिस्तान का जो रीजन था बहुत पहले यूएसएसआर के कंट्रोल में था। यूएसएसआर आपको पता होगा कि बहुत बड़ा डोमिनेशन इस्टेब्लिश करा था, और कम्युनिस्ट पार्टी का उस टाइम पे। तो वहाँ पे जब कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ, तो जो यूएसए और पाकिस्तान मिलके कुछ लोगों का एक ग्रुप खड़ा किए, मुजाहिदीन कहते थे उसको। अभी इनका काम था उन लोगों का ब्रेन वॉश करके जो वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ रिवोल्ट करवाना। और ये उनका ब्रेन वॉश करके कहते थे कि इस्लामिक कंट्री इस्टेब्लिश करो वहाँ पे, और स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश करो। और वही कहलाया आपका तालिबान। और वो जब यहाँ पे इनका मिलिटेंसी इतना बढ़ गया था, ये धीरे धीरे अलकायदा का एक था ओसामा बिन लादेन, उसको भी प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिए। अब उनको प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया, वही हमला कर दिया यूएसए के ऊपर। आप ट्रेड सेंटर का हमला सुने होंगे। तो ट्रेड सेंटर के ऊपर जब यूएसए के ऊपर हमला किया, तो उसके वजह से यूएसए आ गया एक्शन में। और यूएसए जब एक्शन में आ गया कि जब जिसको हम खड़ा किए, जिसको हम फंडिंग किए, जिसको हम वीपन्स दिए, आज मेरे ऊपर ही चिल्ला रहा है, मेरे ऊपर ही हमला कर रहा है, तो उसने एक्शन में आके पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर दिया कि आपके आसपास में जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं उनके ऊपर क्लैंप डाउन करो। और पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत प्रेशर में आया, लेकिन पाकिस्तान का पता है ना कि नेचर, ये इसका नेचर दो मुहियाँ जो सांप कहा जाता है ना, दोनों तरफ से। एक तरफ तो यूएसए से बात किया कि ठीक है हम इसके ऊपर क्लैंप डाउन करेंगे, और दूसरी तरफ ये लोग फंडिंग करते रहे तालिबान को। अब चूंकि पाकिस्तान को भी ये लगता था ना कि कैसे भी ये जो डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार है इसको हम लोग गिरा देंगे तालिबान के सहारे, तो तालिबान जो सरकार बनाएगा वो बिल्कुल पाकिस्तान के इशारों पे काम करेगा, और ये हम लोग इसको भारत के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान ने तालिबान को बहुत सपोर्ट किया। और वही तालिबान का फैक्शन, मतलब उसी के ग्रुप का एक ग्रुप जब पाकिस्तान में खड़ा हो गया, और पाकिस्तान में भी वो चाहने लगा कि हम इस्लामिक कंट्री खड़ा करें, मतलब इस्लामिक कंट्री में एकदम स्ट्रिक्ट रूल लागू करने वाला, जिसको शरिया कहते हैं, वैसा इस्टेब्लिश करे। तो पाकिस्तान को समझ में आया कि नहीं नहीं अब ये गड़बड़ हो रहा है, और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और हमला सिर्फ अपने आप से नहीं करा, ये लोग आईएसआईएस से भी मिल के हमला करवाए। और यही बात से बहुत नाखुश हुआ था जो अफगानिस्तान का तालिबान ग्रुप था।
बाद में ये बात यूएसए को भी समझ में आ गया था कि पाकिस्तान जो है डबल स्टैंडर्ड का गेम खेल रहा है। तो पाकिस्तान की एक लीडर थी हिलरी क्लिंटन। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि आप एक सांप को पाले ये सोचकर कि वो सिर्फ पड़ोसी देश को काटेगा। तो ऐसा नहीं है, जब सांप काटने पे आएगा तो आपको भी डस सकता है। और ये बात जयशंकर सर के द्वारा रिपीट भी किया गया था किसी मंच पे। ये एक सांप को आप पाल रहे हैं इस सहारे कि पड़ोसी को काटेगा, बट वो आपको भी डसेगा। और यही हाल हो रहा है पाकिस्तान के साथ। जिस तालिबानी को खड़ा किए थे इंडिया के खिलाफ खड़ा करने के लिए, वो तालिबानी आज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है। और इसी तालिबान और ये जो तालिबान ग्रुप थे ना, ये कुछ स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप थे। ट्राइबल ग्रुप बोले तो पाश्तून रीजन के। और पाश्तून रीजन क्या है? पाश्तून रीजन आप देखेंगे तो ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रीजन, जो रेड कलर का रीजन दिख रहा है, ये ट्राइबल ग्रुप है। कौन से ट्राइबल ग्रुप है? ये पाश्तून ट्राइबल ग्रुप है। और ये जो नीचे देखेंगे ये बलोच ट्राइबल ग्रुप है। तो यही जो मिलिटेंट ग्रुप था आपका तालिबान का, ये मुख्यतः पाश्तून वाले ही थे। तो ये पश्तून कुछ पाकिस्तान में भी थे और कुछ अफगानिस्तान में भी था। तो जब कहा गया कि अफगानिस्तान में जब 2021 में तालिबानी गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली, तो जो एक्टिविस्ट थे पाकिस्तान के, वो थोड़ा सा और मुखर हो गए। ये भी चाहने लगे कि ये तो जब अफगानिस्तान में हो सकता है तो पाकिस्तान में भी हम लोग शरिया से चलने वाली सरकार को का गठन कर सकते हैं। और ये लोग भी रिवोल्ट करना, खैर पहले से ही चलता आता था। ये लोग जैसे वेस्ट के खिलाफ हैं, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हैं। और पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या, पूरी तरह से करप्टेड गवर्नमेंट है, तो उसके खिलाफ रहते हैं। तो ये लोग हमेशा सुसाइड बॉम्बर के रूप में बहुत सारे सोल्जर्स को मारते रहते हैं। और इसी वजह से इनको मिलिटेंट्स ग्रुप या टेररिस्ट ग्रुप मानती है पाकिस्तान के सोल्जर्स। तो पाकिस्तानी सोल्जर के खिलाफ जो पश्तून रीजन में है ना, वो डिसेंट बहुत पहले से चल रहा है और धीरे धीरे ये आग का रूप लेता जा रहा है। अभी तो खैर शुरुआत हुआ है, आगे चल के इसका असर और भी दिखेगा। तो हम लोग बात किए कि तालिबान को खड़ा करने में यूएसए और पाकिस्तान का हाथ था। ये लोग फंडिंग किए थे किसके खिलाफ? यूएसएसआर को पुशअप करने के लिए, उनको बाहर खदेड़ने के लिए। तो ये स्टोरी था आपका टीटीपी का। तो ये कारण ये हो गया। और दूसरा कारण बताया जा रहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट। तो बॉर्डर डिस्प्यूट जो अंग्रेज लोग, कोई भी बॉर्डर हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया चाइना का हो, कोई भी बॉर्डर वो लोग अच्छे से डिमार्केट नहीं करके गए हैं। तो इस वजह से जो अफगानिस्तान के चाहे कोई भी सरकार आई हो, वो इस डूरंड लाइन को नहीं मानती है। 2600 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है, इसको नहीं मानती है। क्योंकि यहाँ पे पश्तून रीजन के लोग हैं, इधर से भी संबंध रहता है, उधर से भी संबंध रहता है। तो ऐसे में एक डिमार्केशन करना बहुत मुश्किल का काम है। तो ये लोग मानते नहीं है अफगानिस्तान वाले। अब बॉर्डर डिस्प्यूट का एक कारण हो गया। तीसरा कारण है आपका डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन। डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन का कारण क्या है? अभी हाल में पाकिस्तान एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया जिसमें ये कहा कि जितने सारे अफ़गान रिफ्यूजी हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, अब मैं आपको बताऊं तो अफ़गानिस्तान के रिफ्यूजी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनका इंसेस्ट्रल ही रहा है, बहुत दिनों से रह रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कुछ लोग तो 50 साल से भी रह रहे हैं, कुछ लोग 40 साल से। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सबको वो उन्होंने बाहर करने के लिए एक ऑर्डर जारी किया। और धीरे धीरे वो लोग पुश कर रहे हैं सारे अफ़गान रिफ्यूजी को। अब इससे क्या हो रहा है कि अफ़गानिस्तान ऑलरेडी इनके पास रिसोर्सेज है नहीं, और उतने सारे पॉपुलेशन को एक बार इनटेक करके उनको खाना कपड़ा सब कुछ देना अफ़गानिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है। तो इस वजह से अफ़गानिस्तान इनसे खुश नहीं था। और साथ में इनके पॉलिटिकल लीडर्स का अनेक अनेक तरह का बयान आते रहता है अफ़गानिस्तान के खिलाफ। तो इससे जो इनका डिप्लोमेसी था ना, वो पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो चुका है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। और एक और रीज़न ये था कि जब इंडिया अफ़गानिस्तान को कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कुछ भेजना चाहता था बाघा बॉर्डर से, तो पाकिस्तान मना करती थी इसके लिए। तो हमें चाबहार पोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, वो काफ़ी लंबा पड़ जाता था। तो ये भी कारण था। अब इंडिया का इंटरेस्ट क्या है इसमें? इंडिया में आपको पता होगा कि कोई भी सेंट्रल एशिया में कोई भी मिलिटेंट्स ग्रुप खड़ी होती है, तो सबसे वल्नरेबल एरिया है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ पे खतरा आता ही है। वो चाहे तालिबान जब खड़ा हुई थी तब,
और या फिर नया कोई ग्रुप, क्योंकि ऐसा न्यूज़ बताया जाता है कि जो तालिबान ग्रुप पाकिस्तान में है उनको मरवाने के लिए यहाँ तक कि पाकिस्तान आईएसआईएस ग्रुप का भी हेल्प ले रही है। और इसी वजह से जो अफ़गानिस्तान के तालिबानी है ना, वो बहुत ज़्यादा नाखुश हैं कि आप अपने तरफ से क्रैकडाउन कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप आईएसआईएस का सहारा क्यों ले रहे हैं? देखिए, बहुत सारे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, एक आईएसआईएस भी है और एक तालिबानी भी है और मुजाहिदीन, तो ये सब सब चाहते हैं कि मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हो, शरिया रूल इस्टेब्लिश हो, लेकिन कहीं न कहीं इनके जो कोर प्रिंसिपल है ना, उसमें कुछ न कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको। जैसे तालिबानी गवर्नमेंट तो चाहती है कि शरिया रूल लागू हो, लेकिन तालिबानी लोग ना एथनिसिटी के बॉन्ड से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इनको नेशनैलिटी चाहिए। ये चाहते हैं कि हमारा जो डोमिनेशन है अफ़गानिस्तान तक ही लिमिट रहे। ये और ज़्यादा प्रचार-प्रसार नहीं करना चाहते। वही आईएसआईएस का क्या है? आईएसआईएस कहते हैं कि जब आप एक देश में मुस्लिम रूल, शरिया रूल लागू कर ही दिए हो, तो पूरे वर्ल्ड पे आप शरिया रूल लागू करो। अब इंडिया का इंटरेस्ट पे बात कर रहे थे, तो इंडिया का कोई भी मिलिटेंट्स ग्रुप यदि खड़ा होती है, वो चाहे आईएसआईएस क्यों ना हो, तो इंडिया के लिए वो खतरा बन सकता है, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि पाकिस्तान से आए दिन इंडिया का कुछ ना कुछ झड़प होते रहता है, किसी ना किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान हमेशा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाता है इंडिया में। तो इंडिया क्या कर रही है कि इनसर्किल कर रही है। एक तरफ आपको बता दूं कि ईरान भी है, वो इंडिया को बैक करता है, प्लस में अफ़गानिस्तान भी। अब इंडिया अफ़गानिस्तान, जो इंडिया अभी तक तालिबान को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानती थी, अब धीरे धीरे वो प्रिंसिपल धीरे धीरे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अब क्या करेगी इंडिया? उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट मान लेगी। जैसे रसिया ने अब मान चुकी है कि हाँ चलो, जो तालिबानी सरकार है, हम उसको फॉर्मल अपना जो रिलेशन है वो बिल्ड करेंगे। अभी इसलिए सारे देश फॉर्मल अपना रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करते ना, कि हो सकता है कि इंटरनेशनल प्रेशर हो, इंटरनेशनल में उनका क्रिटिसिज्म हो कि एक ऐसी सरकार जो वीमेन राइट को बहुत सप्रेस करती है। अभी हाल में आप देखे होंगे कि जब मुताकी आए थे इंडिया में, तो वीमेन जो प्रेस रिपोर्टर थी उनको बैन कर दिया गया था। तो इसकी वजह से जो अपोजिशन लीडर थे वो भी अपना वॉइस रेज किए थे कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसी सरकार को इंडिया अपना रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर रही है। तो ये सब खैर कारण थे। तो अभी क्या कर रही है इंडिया? इंसर्किल कर रही है पाकिस्तान को चारों तरफ से। और प्लस में इंडिया का एक और इंटरेस्ट है कि जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, तो इंडिया ने 2 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा है वहाँ पे। वहाँ पे आप जाएंगे तो हॉस्पिटल भी इंडिया के बनाए मिलेंगे। सलमा डैम आप देख सकते हैं, सलमा डैम ने इंडिया ने ही बनाया है। और ये अफगानिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में पढ़ते हैं। तो इस इंडिया के लिए ना एक गुडविल है उनके लोगों के बीच में, और पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। आप जब आम लोगों से वहाँ पे बात करेंगे ना, तो वो पाकिस्तानी को गाली देते हैं, लेकिन इंडिया के लिए कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। इंडिया के लिए हमेशा वो सपोर्ट में रहते हैं, वो चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे आम लोगों की बात हो। तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। और तीसरा बात है कि जब पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का रिलेशन इतना ख़राब हो गया, तो जो अब अफ़गानिस्तान तो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो कहीं ना कहीं इसको कोई ना कोई पोर्ट चाहिए होगा इंपोर्ट करने के लिए। तो ये कहाँ पे आएगी? तालिबान सरकार आएगी इंडिया के पास चाबहार पोर्ट के लिए। चाबहार पोर्ट का एक्सेस चाहिए होगा अफ़गानिस्तान को, क्योंकि ग्वादर पोर्ट नहीं यूज कर सकते ये लोग, कराची पोर्ट नहीं यूज कर सकते, तो चाबहार पोस्ट पोर्ट के पास आएंगे। और चाबहार पोर्ट को मैनेज करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी ये लोग साइन कर चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया पहले से अपना डोमिनेशन बना रखी है वहाँ पे। ईरान भी है, इंडिया को बैक करता है, अफगानिस्तान भी बैक करता है। तो पूरी तरह से पाकिस्तान है ना, वो इनसर्किल हो रहा है। अभी हाल में आप देखे होंगे कि पाकिस्तान क्या करा, पाकिस्तान और चाइना मिलके बांग्लादेश के साथ ये लोग त्रिपक्षीय एक समिट रखे थे। और ये डेवलपमेंट इंडिया के लिए बहुत ही खतरा बोला जा रहा था कि एक थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान का, चाइना का और बांग्लादेश का एक साथ आ जाना इंडिया को अपने आप में एक इनसर्कलिंग का फील आ रहा था। और सब लोग, जितने सारे पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, वो इंडिया को इसके लिए तैयार रहने के लिए बोल रहे थे कि आपको भी इस तरह से कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। तो अब इंडिया खुद प्रेशराइज फील कर रहा था, तो इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान की सरकार जो तालिबानी सरकार थी, वो तो डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार है नहीं, इसलिए इंडिया मानती नहीं थी उसको। और साथ में वीमेंस राइट का भी बहुत सारा इशू जा जाता है, तो उनसे फॉर्मल रिलेशनशिप रखने का मतलब ये हो जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप में एक क्रिटिसिज्म को फेस करना। एक तरफ आप वीमेन राइट के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वैसे सरकार
को सपोर्ट कर रहे हैं जो वीमेन राइट को सप्रेस कर रही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए, लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात आई है तो इंडिया फॉर्मल डिप्लोमेसी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हाल में इसका एग्जाम्पल था कि फॉरेन मिनिस्टर का विजिट, तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था इंडिया के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया अपने जो इनका नेशनल इंटरेस्ट है उसे आगे करी है, और ये एक कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है इंडिया के लिए, और आगे भी इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते रहेंगे। अब हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखें, तो हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट हम लोग देखें कि जो अफ़गान और पाकिस्तान के बीच का वॉर का कारण क्या है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वॉर का कारण एक था आपका बॉर्डर डिस्प्यूट, और उसके बाद था आपका एयर स्ट्राइक, उसके बाद था डिप्लोमेसी ब्रेकडाउन, और आपका एक कारण था डिप्लोमेसी ब्रेकडाउन में ही था हमारा रिफ्यूजी का कारण, और उसके बाद वहाँ पे पाकिस्तान में एक तहरीके तालिबानी पाकिस्तान का हो था। और इंडियाज इंटरेस्ट क्या था, इंडियाज़ का इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट, उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बाद पाकिस्तान एक फैक्टर था, और पाकिस्तान के साथ साथ चाबहार पोर्ट। तो ये सब इंडियाज़ के इंटरेस्ट थे। तो ये हम लोग पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर चुके हैं, और जो ओरिजिन था या फिर अफ़गानिस्तान का हिस्ट्री था वो सारा आपके फिंगर टिप्स पे होगा अब। तो और कोई डेवलपमेंट होता है सेंट्रल एशिया में तो इससे रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।